जादुई धागे। बहुत समय पहले की बात है। प्रेमनगर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव के लोगों में आपस में उतनी नहीं बनती थी। सारे लोग अपने में ही रहना पसंद करते थे। यूं तो गांव में शांति थी, लेकिन ये शांति किसी को पसंद न थी। बगल के गांव के लोग हर छोटे बड़े त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन प्रेमनगर में त्योहारों में भी शांति ही रहा करती थी। इस गांव में माया और सीमा नाम की दो बहनें हुआ करती थी। इन दोनों बहनों को गांव की इतनी शांति कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया करती थी। एक दिन माया और सीमा ग्राउंड में बॉल खेल रही होती हैं। सीमा, तुम गेंद को थोड़ी और ऊपर फेंको, वरना मैं आसानी से सारे कैचेस पकड़ लूंगी और जीत जाऊंगी। मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, अभी देखो आप। ये भी बहुत आसान था। अब देखो, मैं फेंक कर दिखाती हूँ। अच्छा, मैं समझ गई। इस बार मुझे कैसे फेंकना है। सीमा ने अगली बार गेंद बहुत ऊपर और दूर फेंकी। माया पकड़ न सकी और गेंद सीधा एक फूलों के गार्डन में जा गिरी। अरे सीमा, ये तूने क्या किया? अब गार्डन से गेंद लानी पड़ेगी, कहीं किसी फूल को नुकसान न पहुंचाओ। दीदी, मैंने क्या किया? ये तो आपने ही बोला था दूर फेंकने को, तो मैंने फेंक दिया। हाँ, ठीक है, लेकिन अब गार्डन चेक करके आते हैं। चलो जल्दी। दोनों बॉल लेने गार्डन पहुँचते हैं। दीदी, ये क्या? यहाँ तो कई सारे फूलों को नुकसान पहुँचा है। ये गार्डन की देखरेख कौन करता है? कुछ समय पहले तक तो इसकी देखभाल रूबी आंटी किया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद से ये गार्डन ऐसा ही है। तो क्या गांव में कोई इसकी देखभाल नहीं करता क्या? दीदी, भूल गई क्या आप कि हमारे गांव में लोगों के बीच कितनी एकता है? कौन देखरेख करने को सामने आएगा? मैं तो बोलती हूँ हम भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कोई देखरेख ना करे तो हम क्यों करें? लेकिन सीमा, ये इकलौता गार्डन था हमारे गाँव का। बाहर के लोग अगर हमारे गांव में आए तो बहुत ही कम ही चीजें हैं जो देख सके। उनमें से एक था ये गार्डन। हमें इसकी देखरेख जरूर करनी चाहिए, कोई करे या ना करे। हाँ दीदी, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सीमा और माया दोनों गार्डन को वापस पहले जैसा बनाने में लग जाते हैं। जितने भी टूटे या मुरझाए पौधे होते हैं, उनको इन लोगों ने संभाला। पानी और खाद डालकर दोनों ने सारे पौधों को जैसे एक नया जीवन दिया। आखिरकार 2 दिन में मेहनत करने के बाद गार्डन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। वाह दीदी, यकीन नहीं होता कि हमने कर दिखाया। ये गार्डन अब कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सीमा, सुंदर तो बहुत लग रहा है। हमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। सीमा और माया घर निकलने की सोच रहे होते हैं कि माया ने कुछ अजीब सी चीज नोटिस की। माया देखती है कि हर पौधे से एक पीले कलर के कई सारे धागे निकलकर गांव की ओर जा रहे हैं। अरे सीमा, ये अचानक से फूलों से धागे कैसे निकलने लग गए? धागे? कैसे धागे? अरे ये निकल रहे हैं ना, जो कि गांव की तरफ जा रहे हैं। नहीं दीदी, मुझे तो कोई धागे नहीं दिख रहे। तो सिर्फ ये मुझे क्यों दिख रहे हैं? तो दीदी, क्यों ना हम उन धागों को फॉलो करके देखें वो कहाँ जाते हैं। दोनों धागों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। गाँव में आने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि वो धागे कुछ लोगों से आकर मिल रहे हैं। अरे ये क्या? जिस धागे को हम फॉलो कर रहे थे वो तो लक्ष्य में आकर घुस रही है। अच्छा, क्यों ना हम बाकी धागों को फॉलो करें, कहीं कोई धागा हमें किसी खजाने तक ना ले जाए। हाँ, आओ देखते हैं। माया दूसरे धागे को फॉलो करती है। अरे ये क्या? ये धागा तो जाकर रिया में खत्म हो रहा है। माया और सीमा बाकी धागों को भी फॉलो करके देखते हैं, लेकिन सारे धागे किसी न किसी इंसान से जाकर मिल रहे थे। ये धागे हमारे गाँव में आकर लोगों से क्यों मिले जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्यों ना हम लक्ष्य, रिया, अभिषेक और स्वीटी आंटी से बात करके देखें, शायद हमें कुछ समझ आ जाए। ये सारे लोग उनमें से थे जिनसे धागे आकर मिल रहे थे। हाँ, एक बार तो बात करनी होगी। मुझे भी उतना कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद बातें करके चीजें क्लियर हो जाएं। माया और सीमा एक एक करके लोगों से बात करना शुरू करती हैं। हाय अभिषेक, मुझे तुमसे 5 मिनट के लिए बात करनी थी। नहीं, लेकिन मुझे किसी लड़की से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ऐसा बोलकर अभिषेक ने दरवाजा बंद कर दिया। दीदी, ये क्या? हमने इससे इतने प्यार से बात की और ये है कि हमें ही गुस्सा दिखा रहा है। नहीं सीमा, हो सकता है इसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये अकेला पड़ गया हो। इसे किसी के साथ की जरूरत है, किसी दोस्त की जो इसे समझ सके। आओ अब हम रिया से मिलकर आते हैं। दोनों रिया से मिलने जाते हैं। रिया, हमें तुमसे 5 मिनट बात करनी है। हाँ बोलो ना, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। मेरे दोस्त?
लेकिन तुम लोग मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहते हो? मेरे पास तो वैसे भी कोई दोस्त नहीं है और मैं अब नए दोस्त बनाना भी नहीं चाहती। मुझे सबको खोने का बहुत डर है, इसलिए मैं रिस्क भी नहीं लेती। पर रिया, हम तुम्हारे सच में दोस्त बनना चाहते हैं। सॉरी, मैं और दोस्त नहीं बनाना चाहती। ये बोलकर रिया ने भी गेट बंद कर दिया। दीदी, मुझे लगता है अभिषेक की तरह इसे भी किसी दोस्त की जरूरत है। ये भी अकेली ही है। तुम ठीक कह रही हो। आओ, हम बाकी दोनों से भी मिलकर आते हैं। माया और सीमा लक्ष्य और स्वीटी आंटी से मिलकर आते हैं। वहाँ पर भी सेम ही स्टोरी थी। दोनों को ही किसी दोस्त की तलाश थी जो उन्हें अच्छे से समझ सके। सबसे मिलने के बाद माया और सीमा घर आकर बात कर रहे होते हैं। शायद मुझे अब कुछ समझ आने लगा है। दीदी, मुझे भी बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। देखो, बात ऐसी है कि हमने फूलों पर प्यार दिखाया, तो शायद फूल चाहते हैं कि जैसे हमने उनको छोड़ा नहीं, उन्हें वापस सुंदर बनाया, वैसे ही उन फूलों के जैसे कई लोग हैं हमारे गांव में जिन्हें छोड़ना नहीं है। उनका दोस्त बनकर उन्हें समझने की जरूरत है। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि धागे सिर्फ उन्हीं लोगों से क्यों जुड़ रहे हैं जिन्हें दोस्त की जरूरत है। हाँ, सबकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो कि शायद वैसे ना हो जैसे हम चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम उनसे आगे न बढ़ पाएं। हाँ दीदी, हमें ये मैसेज हमारे गांव में देना होगा। लेकिन दीदी, फूलों से तो आपने बताया था कि धागे निकल रहे हैं, तो क्या सिर्फ 4 लोगों को ठीक करने से काम हो जाएगा? पहले हम 4 को ठीक करने पर ध्यान देते हैं। उनके ठीक होने के बाद हम उनको अपना मकसद बताकर एक टीम की तरह काम करके अपने पूरे गांव को ठीक करेंगे। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल। दोनों मिलकर गांव वालों को एक दूसरे का दोस्त बनाने के लिए कुछ रास्ता सोचते हैं। दीदी, क्यों ना हम अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें और उसमें हम कुछ टीम गेम रखें। अरे वाह सीमा, ये आइडिया तो बेस्ट है, हम यही करेंगे। दोनों ने चारों को पार्टी में इनवाइट किया। अगले दिन सारे लोग माया सीमा के घर हो रही पार्टी में आते हैं। सबने घर में पार्टी में खूब मजे किए और एक दूसरे को जान पाए। अरे माया, हम सबने तो दोस्ती की डोरी काट डाली थी। वो तो तुमने सही समय पर हमसे दोस्ती करके हम सभी को बचा लिया। अरे अभी हम लोगों को यहाँ रुकना नहीं है। जैसे हम सब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, वैसे ही हमें गांव के सभी लोगों को एक दूसरे के और करीब लाना है। हमें प्रेम नगर को और खुशहाल बनाने के लिए एक टीम बनकर काम करना होगा। अरे हाँ, हम बिल्कुल एक साथ आकर काम करेंगे और अपने गांव को भी एक बेहतर जगह बनाएंगे जहां सब लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर रहा करेंगे। सब ने मिलकर आने वाले कुछ समय में एक साथ कई सारे गेम्स और गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किए और आखिरकार गांव में सभी एक दूसरे के दोस्त बन गए। आज प्रेम नगर में हर छोटा बड़ा त्योहार, जन्मदिन सभी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो देखा दोस्तों, असल में ये फूलों ने हमें धागों से कितनी बड़ी शिक्षा दी है। असल में सभी लोगों को बस काइंडनेस और एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। बाकी सब चीजें अपने आप ही सही हो जाती हैं। बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में।